Okay, today we are going to start a subject or main topic called machinery. Machinery is uh, one of the important or major topics for a mining engineering, and our production or the main goal of the mining industry as majorly depends on the this type of instruments or this type of any. If you are going to do any activity in mining, these are plays very major role. सर ठीक रिकॉर्डिंग है। चालू है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है, जो भी हम लोग माइनिंग एक्टिविटी करते हैं मेजरली हम इसके ऊपर ही मेजरली माइनिंग मशीनरी के ऊपर डिपेंड है। सपोज वी आर डूइंग ए ब्लास्टिंग ईयर, यहाँ से मटेरियल भी उठाना है, कहीं दूसरे जगह लेके जाना है, दैट विल आल्सो किसी का रिकॉर्ड ऑन माइक ऑन है क्या? ओके, सो या हेलो। ओके, हम लोग जो भी माइनिंग एक्टिविटी करते हैं माइनिंग इंडस्ट्री या कहीं पे भी, हम लोग कोल को एक्सप्लोरेशन स्टेज से लेके प्रोस्पेक्टिंग स्टेज से लेके एट द स्टेज ऑफ रिक्लेमेशन, वी आर वेरी अबाउट कंसर्न टू द माइनिंग और वी आर वेरी कंसर्न टू द माइनिंग मशीनरी। और कहीं कोई भी स्टेज में हम लोग माइनिंग मशीनरी का यूज बहुत सारा करते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो on the different condition which type of machinery is very suitable. There is a different aspects, there is a different consideration on the different machinery, or there is a basic consideration. Suppose if we want to do a underground mine, or we are using a blasting gallery, or we are using a development stage, or we are using a board and pillar, or we are using a long wall mining. So with respect to different technology, we are using a different mining machineries. So we'll basically see the basic consideration of mining machinery. This is some of the introduction class. So हमको ये पता करना जरूरी है कि which type of machinery we are using on which conditions, or which type of machinery we are using in which type of mining. Now there are some kind of a mining technology, or we know the surface mining, basically underground mining, high wall mining, and some of the small mining we can use stone mining, that is called as the quarrying machinery. So different kind of machinery we are using a different kind of technology. So overall idea हम लोग एक बार देखेंगे. We are not going very much into the deep of theoretical parts. So we will see the some of the basics of theoretical parts. Then we will do a lot of numericals. Okay, we are majorly focusing on the gate aspect. So we are doing a lot of numericals. So आपको अगर थियरी ज्यादा अगर डीप में जाना है, तो आप आईआईटी केजीपी का एक क्लास है माइनिंग मास्टरी का, हमारा एक प्रोफेसर है वो पढ़ाते हैं, तो उनका क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आप उसको अगर अच्छे से देखना होगा तो आपको एक बार थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स में, वो लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल क्लास में नहीं कराते, तो हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर आपको किसी को अगर ज़्यादा डीप में जाके इसको थियोरेटिकल पार्ट्स में अगर करना है, तो आप वो वेबसाइट में जाके आप लोग वो देख सकते हो। ओके, इफ यू एनी गाइज वांट, आई विल सेंड यू लिंक। आप उसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई विल बी कवरिंग मेजरली द पार्ट्स ऑफ थियरी ऑन दैट क्लास इटसेल्फ। सो मैं भी कुछ रेफरेंस उन्हीं के इससे लिया हूँ, बहुत सारे रेफरेंसेस। तो आपको और कुछ डीप में जाने थियोरेटिकल पार्ट्स पढ़ना है तो उसमें जाके वो जरूर देखें वीडियो, जिसको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। ठीक है, एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस सर। यस सर। या सर सो या बोलो। सर जो उनके क्वेश्चन होते हैं असाइनमेंट वाले एनपीटीईएल का जो होता है सर वो क्या गेट में कुछ आता है क्या उसमें से? गेट में तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आता है कर, पर बेसिक कॉन्सेप्ट हो ही रहेगा। असाइनमेंट का कुछ अपन नहीं बता सकते क्या आएगा करके, वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो देते नहीं है कहीं से भी। असाइनमेंट का जो भी है, मे बी मेजरली जो पोर्शन है, ये जो स्लाइड्स बनाया हो उसी से बनाने की कोशिश किया हो, क्योंकि वो जो पाठक सर है वो बहुत सारा अच्छे एकदम माइनिंग इंडस्ट्री मशीनरी का एकदम बड़ा टॉप पे है इंडिया के, वन ऑफ द साइंटिस्ट है वो मशीनरी के। तो इसलिए मैं भी उन्हीं का पार्ट मेजरली, ये जो स्लाइड्स है उन्हीं का बुक से या उन्हीं का रेफरेंस हमको जो क्लास में पढ़ाए थे उसी से लिया हूँ।
सो दैट विल बी सफिशिएंट आई थिंक। अगर आपको थियरी करना हो तो उसमें से करिए, को वो सर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराते, ठीक है। तो आप लोग एक बार एनपीटीईएल का एक बार जाके देखिए, माइनिंग मशीनरी बाय कनिंद्र पाठक सर, बाय आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। सब लोग आपको अगर बेसिक थियरी चाहिए, अच्छा खासा थियरी वो लोग मेंशन किए। सो सो दैट आप, हम लोग अगर गेट के एस्पेक्ट्स में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं मेजरली वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स। सो एक बेसिक जनरल आइडिया आने के लिए मैं आपको पूरा थियरी यहाँ पे मेंशन किया, देखिए। सो इफ वी टॉकिंग अबाउट द माइनिंग machinery, we are using a different mining condition and different machinery, like a surface mining, or we have a type of mine like underground mine or high wall mining, quarry machinery. I mean different mining, or we are using a different machineries. There are some auxiliary operation that we should do like for blasting we have to do drilling, or we have to do a preparation kind of thing. Those there are also there, in that case we are also using a machinery, or we are taking a coal into the processing plants. On that stage also we required a machinery, or for the we can say the grinding, crushing, there also we would require a machinery. So देखिए यहाँ पे आप लोग को जो कंस्ट्रक्शन फेज में भी जो मशीनरी का यूज क्या क्या होता है, जैसे कि आप लोग सरफेस माइनिंग करते हो, कंस्ट्रक्शन फेज करना है तो आप लोग को पहले ऑफिसेस बनाना पड़ेगा, वहां पे जो भी प्लांटेशन है, जो भी टॉप सॉइल है, वो सबको रिमूव करना पड़ेगा ऊपर में, ठीक है। उसको हम लोग सरफेस माइनिंग का कंस्ट्रक्शन फेज बोलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस माइनिंग। तो वहां पे आपको कौन सी मशीनरी लगेगी, देखिए डोजर लगेगा, एक लेवल करने में रिपर लगेगा, उसको थोड़ा सा आपको ये करने में कंपैक्टर्स भी लगेंगे, क्रेन भी लगेंगे, मोटर ग्रेडर भी लगेगा, स्क्रैपर्स भी लगेंगे। सो द कंस्ट्रक्शन फेज वी वुड रिक्वायर क्लीनिंग ऑफ वुड, ये सारा ड्रेनिंग ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, टॉप साइल को रिमूव करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इरेक्शन यार्ड करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को आप लोग को ये मशीनरी लगेगा, ठीक है। इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि डोजर का पार्ट्स क्या क्या है, डोजर का क्या काम करता है, दैट वुड नॉट रिक्वायर्ड। आप लोग बस ये देखिए डोजर का एक बार इमेज देखो, वो कैसे रहेगा, वो क्या काम करते हैं, बस उससे डीप मत जाओ, क्योंकि उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थियरेटिकल क्वेश्चंस मोस्टली आते नहीं है गेट से, तो एक आधा आएगा तो वो दैट वुड बी द वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस, ओके। तो आफ्टर द कंस्ट्रक्शन फेज दैट वुड रिक्वायर प्रिपरेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन के फेज में क्या क्या करना पड़ेगा, तुमको ओवरबर्डन रिमूव कर दिए, उसके बाद ड्रिलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ब्लास्टिंग के लिए तुमको लगेगा मशीनरी, एक्सकवेशन के लिए मशीनरी लगेगा, उसको फिर एक्सकवेशन के बाद में लोडिंग के लिए लगेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगेगा, उसके बाद डंपिंग के लिए लगेगा। सो ये सारा काम करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट है, दैट वुड बी द दीज आर द सम इक्विपमेंट फॉर यूजिंग फॉर द दिस ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट। So we have drilling machines, we have excavators, okay, dozers, we have conveyor belt for transportation, okay। एंड दैट डेवलपमेंट स्टेज के लिए भी बहुत सारा एक्टिविटी होते हैं, हम लोग ब्लास्टिंग भी करते हैं, फेस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और ये इसके लिए हम लोग को these are the excavators or these are the machinery which would be required for the some of the operations, okay। These all kind of notes you will get on that क्लास आल्सो। आप लोग अगर एनपीटीएल में भी जाओगे, एनपीटीएल का वो सर का क्लास देखोगे तो उनमें भी ये मटेरियल मिल जाएगा तुमको, ठीक है। आप वहीं से भी देख सकते हो, बस एक मैं ओवरऑल आइडिया देने के लिए इसको मैं दिया हूँ बस। आफ्टर दैट वी विल मूव एक्चुअल माइनिंग सिलेबस इन फॉर अ गेट एग्जामिनेशन फॉर मशीनरी, ठीक है। डेफिनेटली डेवलपमेंट के बाद एक्सप्लोइटेशन स्टेज में जाओगे आप लोग, तो बहुत सारे चीजें आप लोग को दिखाना पड़ता है, जैसे कि एक्सकेवेशन, बहुत सारे एक्टिविटीज जो कॉमन होती है उसके लिए भी कॉमन मशीनरी हम लोग यूज करते हैं। देन द आफ्टर आल्सो माइनिंग हैज बीन डन, वी हैव आल्सो ए स्टेज ऑफ रिक्लेमेशन। आपको माइनिंग के बाद आप हैंड ओवर नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, उसके बाद भी आप लोग रिक्लेमेशन करते हैं, क्लोजर प्लान बनाते हैं, उसके बाद में कुछ मशीनरीज होते हैं, आप प्लांटेशन करोगे उसके लिए मशीनरी लगेगी, फिर उसको आप लोग बहुत सारा चीजें करेंगे, प्लांटेशन करेंगे उसको, फिर एग्रीकल्चर के भी दे देंगे, बहुत सारी चीजें हैं वो भी, उसके बाद भी आप लोग को मशीनरी लगेगी। तो दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ मशीनरी वी विल रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद में आप लोग अगर सरफेस माइनिंग का ये भी चार्ट है,
ठीक है। सरफेस माइनिंग का आप लोग देखोगे तो डिफरेंट मशीनरी का, कौन सा मशीनरी कहाँ का तुम लोग यूज करते हैं। देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ basic surface mining classification, that is consolidated rock and unconsolidated rock. If we talking about a consolidated rock, ठीक है, but what we are using mining with blasting we are using, ठीक है। if you do the blasting, then you should require a drilling first, then charging. For that you should require a drilling machine, and you also require a charging equipment or charging machine. एक्सप्लोजिव भरने के लिए भी तुमको एक इक्विपमेंट लगेगा, ड्रिलिंग करने के लिए इक्विपमेंट लगेगा ऑब्वियसली। उसके बाद में जैसे ब्लास्टिंग होगा उसको तुमको निकाल के फिर लोड करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको शॉवेल लगेगा, फिर जिसमें भरेंगे उसको ट्रक्स या शॉवेल लगेगा, आई मीन डंपर्स लगेगा, ठीक है। और उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डंपर्स हो गया, उसके बाद में आप लोग कन्वेयर बेल्ट हो गया। हम लोग नॉर्मली सरफेस माइनिंग में हॉलेज सिस्टम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। These are the some of the equipments. And if you're talking about unconsolidated rock, we generally unconsolidated rock means the strength is very less, and we are talking about without blasting. Okay, without blasting there are so many instruments or so many machinery. There are like most effective and very famous is we are talking about for a lignite, that is bucket wheel excavator. Okay, and one more is nowadays very effective or very efficient way methodology, that is continuous surface miner. Okay, and these are some classification of a surface mining technology. So हम लोग ये देखेंगे कौन सा मशीनरी का क्या क्या यूजेस है और इसका कैलकुलेशन भी कैसे करते हैं हम लोग मेन जो गेट का पॉइंट ऑफ व्यू है, that is not a what is the functions of surface mining, how they do, what they do, that is not very procedure to study the gate examination. The gate very main focused and the efficient way or a productivity way, that because how much power we required for the production for the machinery, what is the force required to excavate the material, or what is the production, हम लोगों को कितना प्रोडक्शन निकलेगा, एक साल में कितना लगेगा और पावर कितना लगेगा, ये सारा टेक्निकल वे में फोकस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मोर ए टेक्निकल वे, वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ मोर टेक्निकल वे। सो इफ यू आर आप लोग को मैं एक से दो टेक्स्ट बुक भी भेजूंगा अगर इफ यू वांट फॉर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और आप लोगों को और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा चाहिए तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। On the basis of different parameters or different consideration, we are the different machinery would be employed. Like अगर आपको ज्यादा एनुअल टारगेट ज्यादा चाहिए, ठीक है, एनुअल टारगेट ज्यादा चाहिए तो मशीनरीज कितने अवेलेबल है। बकेट विल एक्सकवेटर, डेफिनेटली दिस इज वेरी huge material will produce the bucket wheel excavator, in-pit crushing and conveying. The application of these three machinery or four machinery would be different. Okay, but on the basis of different parameters, on the basis of different application, we would require for the, if you want annual target in the production is high, the definitely one of the alternative is the bucket wheel excavator. इनपिट क्रशिंग एंड लोडिंग ये जो नॉर्मली इसको ये कैसे करते हैं, पर कभी कभी इसको हम लोग कोल के लिए भी यूज करते हैं, कभी कभी इसको हम लोग ओवरबर्डन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, जैसे हमारा मटेरियल जैसे ब्लास्ट होता है ओबी या जो भी है, हम लोग नॉर्मली जो मेजर ऑपरेशन फॉर द ओबी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग का ओबी निकलता है, ओबी को हम लोग यहाँ पे एक फेस के पास में क्रशर होता है, क्रशर में हम लोग डालते हैं बड़ा बड़ा बिग बोल्डर्स को, फिर वो कन्वेयर बेल्ट से लेके जाता है, देयर वी वुड हैव सम ऑफ द बूम, वो बूम से फिर मटेरियल पूरा ये इसमें फाइन मटेरियल होके फिर उसको हम लोग डंप करते हैं, ताकि उसका वेरी इफेक्टिव ये डंपिंग सिस्टम हो जाए, ठीक है। दैट वुड कॉल्ड एज इनपुट क्रशिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम। आपको अगर प्रोडक्शन टारगेट, प्रोडक्शन रेट अगर ज्यादा होना, तो ऑब्वियसली इफ यू वांट हाई प्रोडक्शन रेट, डेफिनेटली यू वुड रिक्वायर बकेट विल एक्सकवेटर, ठीक है। लाइफ ऑफ माइन अगर लॉन्ग है तो ही हम लोग बकेट विल एक्सकवेटर यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि आप अगर लाइफ का माइन 5 to 10 ईयर्स का है तो आपको बकेट विल एक्सकवेटर ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि उसको इंस्टॉलेशन के लिए कम से कम 3 to 5 मंथ लगता है,
फिर उसका मेंटेनेंस चार्ज भी ज्यादा है, तो उस केस में आप लोग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप लोग बकेट ट्यूब एक्सकेवेटर को यूज नहीं कर सकते. So that there are so many criteria on basis of you select the machinery on the different aspects like ultimate pit limit ज़्यादा, ये डिपॉजिट कंसोलिडेटेड है, तो सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, बहुत सारा शेड्यूलिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम हो गया, बहुत सारा क्राइटेरिया में हम लोग हम जो मेन जो हमारा मशीनरी है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं. दैट इज ऑन द बेसिक कंसिडरेशन. ओके, these are some underground machinery that would be required for the different operations. हम लोग normally जो ground breaking के लिए drills use करते हैं, development of winding के लिए these are the machine we are using. Okay, and loading के लिए हमारे पास ये है, जैसे कि सर हम लोग metal mines में use करते हैं scraper वगैरह, हम लोग नॉर्मली इसमें यूज करते हैं, अपना कोल माइंस में डिफरेंट मशीन्स यूज करते हैं, और ट्रैवलिंग के लिए हम लोग नॉर्मली हॉलेजेस या कन्वेयर बेल्ट वो सारे मशीन्स यूज करते हैं. दिस आई एम गिविंग अ जस्ट ब्रॉड क्लासिफिकेशन. ओके, इफ यू वांट मोर डीपर नॉलेज यू वुड रिक्वायर, आप कोई भी एक बुक को रेफर करके उसको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में पढ़ सकते हो, थियरी ओनली. वी विल डिस्कस डेफिनेटली एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द माइनिंग मशीनरी. हम लोग को जितना जरूरी थियरी है जिसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. Am I audible or not? Yes sir. ठीक है. दिस आप लोग एक बार ये सब देखिए, इसको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया हो सरफेस माइनिंग का मशीनरी, कौन से मशीनरी कहाँ हम लोग यूज करते हैं. यू ऑल हैव some more or less some of the ideas how to do the mining, मतलब कौन सा मशीन कहाँ हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. आपको अगर अच्छे से अगर ये चाहिए और थोड़ा सा डीप में जाना हो तो मैं बुक्स का रेफरेंस भी देता हूँ, उसमें से देख सकते हो, या तो मैं गूगल क्लासरूम में आपको फिर अपलोड करूंगा, वहां से भी डाउनलोड करूंगा. ठीक है. ओके, सो वी विल स्टार्ट और मेन एस्पेक्ट ऑफ द गेट एग्जामिनेशन माइनिंग मशीनरी. ओके, तो देखिए, बिफोर गोइंग इनटू द बेसिक न्यूमेरिकल्स और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स, हम लोग कुछ कैलकुलेशन या कुछ यूनिट्स कन्वर्शन या क्या बोल सकते, बेसिक टर्मिनोलॉजी की जरूरी है हम लोग को. वी आर यूजिंग मेजरली ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, पावर, वेलोसिटी. हम लोग टॉर्क के बारे में भी बात करेंगे आगे. तो उसको फिर एक्चुअल हम लोग जो कॉन्सेप्ट जाने से पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक कन्वर्शन की जरूरी है. ठीक है. सो मेजरली हम लोग कोई भी मशीनरी को पावर देते हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को, या कोई भी सिस्टम को, या कोई भी मैकेनिकल ट्रांसमिशन या कोई भी ट्रांसमिशन को हम लोग पावर देते हैं टू रोटेट आवर व्हील्स और टू सप्लाई आवर एनी मशीनरी टू वर्क. सो हम लोग नॉर्मली जो पावर देते हैं दैट वुड बी पी. वी आर कंसिडरिंग पी इज अ पावर. व्हाट इज पावर? हम लोग अभी तक वेलोसिटी में भी बात की. व्हाट इज मीन बाय पावर? व्हाट इज बेसिक रिलेशन ऑफ पावर? पावर का रिलेशन क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम. या एनर्जी पर यूनिट टाइम. दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन. एनर्जी को हम लोग जूल पर सेकंड बोलते हैं. ठीक है. सो हम लोग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड. ठीक है. दिस इज न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड. दैट इज न्यूटन. व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन इज अ फोर्स. ठीक है. हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए, न्यूटन इज अ फोर्स इंटू मीटर पर सेकंड इज अ वेलोसिटी. ठीक है. दैट वुड बी फोर्स इंटू वेलोसिटी. ठीक है.
The basic definition of force is power is equals to force into velocity. Also we can write. बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है गेट में, डायरेक्ट तुमको यूनिट कन्वर्शन के साथ में दिया हुआ है, जैसे कि तुमको फोर्स दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, पावर निकालने के लिए बोलेगा. You will find a lot of numericals on एक एक also direct unit conversion, nothing would required. ठीक है, कभी कभी तुमको एनर्जी दे देगा, टाइम निकालने बोलेगा, या तो तुमको वेलोसिटी देके फोर्स निकालने बोलेगा, पावर दे देगा. और भी है हमारे पास क्या रिलेशन है, देखिए हम लोग नॉर्मली क्या कर, वेलोसिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज. वी वुड रिक्वायर एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं हम लोग एक बार, कभी कभी लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं. सो देखिए वेलोसिटी का हम लोग थोड़ा सा इसको हर एक यूनिट को हम लोग देख के फिर न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे. दैट इज अ प्रीवियस गेट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि तुमको और भी क्लियर हो जाए एक एक यूनिट. ठीक है, ठीक है. हम लोग नॉर्मली जो लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, अब कोई भी गाड़ी है, सपोज वी आर टेकिंग एन व्हीकल अगर स्ट्रेट पाथ में जा रही है, इसका जो वेलोसिटी रहेगा, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी. सो दैट इज नॉर्मली ए स्ट्रेट लाइन. हम लोग जो स्ट्रेट लाइन में जो भी मूव होता है ना, जो पार्ट्स हो गया, जो भी गाड़ी हो गया, उसको स्ट्रेट लाइन जो भी मूव होता है उसको हम लोग लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं. और जो भी हम लोग सर्कुलर पाथ में हमारा जो भी गाड़ी चल रहा है, कोई भी पार्ट और सर्कुलर पाथ में हमारा जो मूव हो रहा है, जैसे कि दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, द व्हीकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, the velocity is called, it is changing with respect to some of the angle, the velocity is called the angular velocity. जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं. दिस इज रोटेटिंग सम ऑफ द टू द रेफरेंस सम ऑफ द सेंटर, दैट इज वी कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज a circular path. ठीक है, आई एम गिविंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, हम लोग अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी को, देखिए सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई, क्या क्या सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई करा देंगे ना. हाँ हाँ हाँ, सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक छोटा सा हम लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं लेते. देखिए ठीक है, दिस इज हम वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर हम लोग रोटेट कर रहे हैं इसमें. ठीक है, इसका जो हम लोग इसका जो भी हम लोग सर्कमफेरेंस गिनते हैं, दैट वुड बी 2 पाई आर ना. ठीक है, हम लोग इसको रेडियन में जो भी हम लोग गिनेंगे इसका, दैट वुड बी 2 पाई, दैट वुड बी द 360 डिग्री. ठीक है, द डिस्टेंस हम लोग क्या गिनेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर इन अ रेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई. ठीक है, तो देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे. दिस वुड बी थीटा. हम लोग का जो भी गाड़ी है यहाँ से यहाँ तक आई हुई है, इट वुड बी ए, दिस इज अ बी. ठीक है, सो इसका जो भी थीटा हुआ है, ये जो कर्व है इसका हम लोग को रेडियन में फाइंड करना है. सिंपल कैसे रिलेशन आएगा, कोई भी चीज को 2 पाई सर्कुलर हम लोग करेंगे, रेडियन में कितना आएगा, 2 पाई आएगा, तो उसका डिग्री है 360 डिग्री. पर ये कितना है थीटा, तो कितना रेडियन है, दैट वुड बी ठीक है, तो दैट वुड बी सॉरी ठीक है,
कोई भी चीज को आप लोग थीटा में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, दैट वुड यू कैन डेफिनेटली मल्टीप्लाई पाई बाय 180. व्हाई? बिकॉज वी आर कंसीडरिंग द टोटल सर्कमफरेंस इन रेडियस इज इक्वल रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई, दैट वुड बी द 360 डिग्री. इफ यू आर कंसीडरिंग सम एंगल, suppose theta would be the sum, I am taking a 60 degree, so what would be the radian? रेडियन में कितना होगा? थीटा 60 डिग्री का रेडियन में कितना होगा? पाई बाय 180. यस और नो? ठीक है. आप लोग इसको आर्क का भी डिस्टेंस निकालो. व्हाट वुड बी द दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस वुड बी द x इन मीटर में निकालो. अभी इसका डिस्टेंस कितना होगा? आई एम टेकिंग ए 60 डिग्रीज एंगल, द रेडियन में कितना होगा? 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180 कितना होगा? इंटू आर. ठीक है, दैट वुड बी द डिस्टेंस. सर नो, सबको समझ में आ रहा है क्या? सर वो आपने आर से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये रेडियस की बात कर रहा हूं मैं यहां से, तो आर से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखिए मैं और एक बार इधर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं. आई एम टेकिंग 2 पाई आर इज अ सर्कमफरेंस ना, ये इसका सर्कमफरेंस कितना होगा? टोटल सर्कमफरेंस 2 पाई आर. सर नो, ये समझ में आया ना? यस सर. 2 पाई आर के लिए 360 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री है. तो आई एम टेकिंग ए थीटा डिग्री, ये थीटा के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो ये कितना होगा? सर नो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो थीटा इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360, द लेंथ ऑफ आर्क. तो इनडायरेक्टली वही हो गया है, देखिए यहाँ पे. तो 2 पाई 180, दैट वुड बी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा इंटू पाई बाय 180 इंटू आर. ठीक है, ये आया ना यहां से? यस सर. तो आप लोग कोई भी लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो, कहीं पे भी आप लोग को रेडियन में दिया होगा तो मीटर में निकालो, या तो मीटर में दिया होगा तो रेडियन में निकाल सकते हो. तो थीटा वुड बी डिफरेंट, थीटा चेंज होते जाएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम इतना कुछ ये नहीं है. तो थीटा कुछ भी ले सकते हो. 60 लिया हूं मैं यहाँ पे, तो आप लोग लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो. इसका कॉन्सेप्ट सर्वे में भी आएगा. सर्वे में भी आप लोग आर्क निकालने के लिए बोलता है, वहां पे भी तुमको ये यही रिलेशन से निकाल सकते हो. जैसे कि मिड ऑर्डिनेट पूछता है, कभी कभी रेंट ऑफ आर्क पूछता है. So this is the kind of a concepts would be applied in the survey also. ठीक है. तो आप लोग जो रेडियन जो वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी, जो भी मतलब एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग उसको नॉर्मली, तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एन. ये 2 पाई इंटू एन क्यों आया है? देखिए, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोले तो क्या लेते हैं नॉर्मली? ये जो सर्कल में ये घूम रहा है, एक बार एक रोटेशन घुमा तो कितना? 2 पाई. ठीक है, एक बार यहां से लेके यहां तक आया तो 2 पाई. इन द रेडियन आई एम टॉकिंग अबाउट, इन द रेडियन 2 पाई घूम रहा है. ये कितने बार घूमा है? दैट इज नंबर ऑफ एन. यस और नो, दैट इज स्पीड इन रोटेशन. आई एम रोटेटिंग ये सर्कल, ये सर्कल में मैं घूम रहा हूं. एक बार घूमा हूं मैं, आई एम रोटेटिंग इन वन टाइम, दैट इज 2 पाई. Yes or no? Then if we are talking about circumference in a meter, I am not talking about in a meter, I am talking about in radian. That's why I am taking a in 2 pi. अगर मैं मीटर में घूमता हूं तो इतने मीटर घुमाऊं 2 पाई आर. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यस सर. तो मैं एक बार घुमाऊं तो 2 पाई, उतना बार में मैं 1 मिनट में n टाइम्स घूम रहा हूं. ठीक है, 1 मिनट में मैं n टाइम, दैट इज RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट हम लोग बोलते हैं इसको. अगर तुम लोग डिवाइड बाय 60 करोगे तो आरपीएन आता है, आरपी पर सेकंड आता है इसमें. ठीक है, दैट वुड बी द एंगुलर वेलोसिटी. इसको आप लोग अगर रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे, दैट वुड डेफिनेटली गिव पाई डी एन बाई 60. ठीक है, ये सारा रिलेशन उसी से आता है, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख के देता हूँ.
टॉर्क, ठीक है, F is a force, R is a radius, torque is equals to force into radius, simple relation. So we can say the power is equals to torque into omega, that is omega is angular velocity, ठीक है। आप लोग अगर एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे ये भी पुट कर सकते हो, अगर तुमको वेलोसिटी के साथ में लेना होगा तो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, सिंपल रिलेशन, ठीक है। फोर्स के जगह पे क्या लिख सकते हो, दैट इज वी कैन इन दिस रिलेशन फोर्स के जगह पे आप लोग लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल्स टू टॉर्क बाय रेडियस फ्रॉम द अबव इक्वेशन। और यहाँ पे आप लोग फोर्स के जगह पे ये पुट करो, फिर वो भी चेंज हो जाएगा, दैट वुड बी पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यस और नो, ये रिलेशन समझ में आ रहा है क्या सबको, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? बस एक बेसिक यूनिट कन्वर्शन या हम लोग बस रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। यस सर नो? यस सर। यस। ठीक है, कितने सारे रिलेशन बने हैं हम लोग को देखिए यहाँ पे। पावर का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग देख लो अच्छे से। यहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का आर्क का रिलेशन बनाया हुआ है, टॉर्क का एक रिलेशन बना हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। आप लोग फोर्स को रेडियस बाय टॉर्क बाय रेडियस लिख सकते हो। We are taking about angular velocity, the required बेसिक डेफिनेशन से आया हुआ है, इसको आप लोग रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिलेशन से आप लोग का एंगुलर वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा। लीनियर पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, ये भी आ जाएगा, या तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये पावर कहाँ से आएगा, एंगुलर से आएगा, ये लीनियर से आ रहा है, ठीक है। अगर एंगुलर लीनियर का रिलेशन बनाना होगा तो आप लोग इससे पावर का रिलेशन ये भी बना सकते हो, दैट वुड बी द P इज इक्वल टू पावर, ठीक है। रुको एक मिनट, ठीक है। ये गेट का क्वेश्चन है, तो एक बार ट्राई मारो क्या क्या दिया है सबको। आर दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। पावर दिया है P इज इक्वल टू 308 किलोवाट, वेलोसिटी दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, बेसिक रिलेशन, सर नो। तो यहां से आप लोगों को क्या निकलेगा, फोर्स निकलेगा। सब लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, क्या क्या बेसिक रिलेशन में लिख के दे रहा हूँ। यस सर। यस सर, आ रहा है। पावर इज इक्वल टू, तो आप लोग यहाँ से वेलोसिटी निकलेगा, तो सॉरी यहाँ से तुम लोग को फोर्स निकलेगा, तो आप लोग फोर्स इनटू रेडियस ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो। ये वाला रेडियस, टॉर्क निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस ना,
ठीक है, यहाँ से फोर्स निकालो, यहाँ पे पुट करो, रेडिएट टार्क निकल जाएगा। सिंपल रिलेशन है दोनों भी, अभी जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए उसी में से है। बट यूनिट कन्वर्शन आने को ना आपको, बस यूनिट कन्वर्शन पे ध्यान दो। अब मैं यूनिट कन्वर्शन यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए बता देता हूँ। तो सब लोग बताओ आंसर कितना है। सर पावर का यूनिट क्या रहेगा? पावर का ये रहेगा किलोवाट में। क्यों रहेगा हम लोग देखेंगे, पूरा इसको, पूरा यूनिट को देखेंगे, दोनों भी देखेंगे, तीनों भी देखेंगे पूरा इसको। अब एक प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करेंगे, यूनिट्स क्या क्या रहता है, क्या क्या होता है, वॉट में क्यों नहीं आ रहा है, किलोवाट में क्यों आ रहा है। ठीक है, सर 110 ये है। इसमें किलोवाट में 110। ठीक है, ऑप्शन में है 110। ठीक है, सी सी ऑप्शन रहेगा, ये एक एक रहेगा क्वेश्चन है। सर यस सर 110। 110 लगा। हाँ ठीक है, 110 करेक्ट है, सी ऑप्शन है इसमें। तो देखिए यूनिट्स देखते हैं एक बार इसका क्या होगा। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या होगा, पावर का यूनिट क्या आ जाएगा, वॉट में आ जाएगा। तो वॉट बोले तो क्या है, जूल पर सेकंड। न्यूटन बोले तो क्या है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इंटू मीटर पर सेकंड। आप लोग ये और देख सकते हो, इसको और इतना नहीं करना होगा तो न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज न्यूटन इंटू मीटर, दैट वुड बी द जूल। दैट इज न्यूटन इंटू मीटर क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर जूल, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, दैट वुड बी द न्यूटन इंटू मीटर जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। आप अगर इसमें किलो न्यूटन में पुट कर रहे हैं तो ये किलो वाट में आ जाएगा डायरेक्टली। तो आप लोग ये सिंपल निकाल सकते हो, वाट में, किलो वाट में भी निकाल सकते हो। इसको देखिए टॉर्क में क्या होगा, अभी टॉर्क क्या होगा, टॉर्क फोर्स इन न्यूटन, आर इन रेडियस, दैट इज न्यूटन मीटर, सॉरी आर इन मीटर। अगर आर, ये न्यूटन अगर किलो न्यूटन में होगा तो किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, इसलिए वो किलो न्यूटन मीटर में पूछा है इसमें। ठीक है, आप लोग को देख के समझ में आना चाहिए कि ये टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर में होता है। नॉर्मली आपको अगर हर एक प्रॉब्लम में किसी किसी को यूनिट कन्वर्शन का प्रॉब्लम होता है तो वो हर एक प्रॉब्लम को यूनिट कन्वर्शन निकाल के देखिए, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा यूज होता है गेट में, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं जिसका यूनिट कन्वर्शन से ही आंसर आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, ये समझा ना सबको यूनिट। यस सर। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग।
पावर रिक्वायर्ड फॉर द मोटर, मोटर को कितना पावर लगेगा, ठीक है। आप जो भी मोटर यूज करोगे ना कोई भी मशीनरी का, उसको पावर कितना लगेगा, तो आपको कोई भी उसका डम का डाया दिया हुआ है, उसका टॉर्क दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड ऑफ उसको रोप हम लोग जो यूज करने वाले हैं उसका स्पीड भी दिया हुआ है, तो पावर कितना लगेगा बताओ। सब लोग को समझ में आया ना। गिवन डेटा लिख देता हूँ, डाया इज इक्वल टू 3.8 मीटर, टॉर्क इज इक्वल टू 109 किलो न्यूटन मीटर एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 7.6 मीटर पर सेकंड। पावर निकालना है, सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। ये भी गेट 2000 समथिंग में 2002 में पूछा है शायद, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है। कितना है पावर का, पावर का 436 किलोवाट। 436। हाँ 400 चाहिए, 436 फोर्स इंटू वेलोसिटी, और एक रिलेशन ऊपर वाला ही सेम रिलेशन लगेगा, टॉर्क का रिलेशन, 436। ठीक है सही है। ये दो इक्वेशन से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। पहले टॉर्क दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स निकालो यहाँ से, रेडियस दिया हुआ है रेडिमीटर, यहाँ से पावर निकालो, ये यहाँ से आ जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू किलोवाट में आएगा ना? 436, हाँ किलोवाट में आएगा क्योंकि किलो न्यूटन में है ना, हम यस लोग का जो टॉर्क दिया हुआ है किलो न्यूटन में दिया हुआ है। अगर इसको एचपी में पूछते तो क्या करते थे, ये तो किलोवाट में दिया हुआ है, इस पे एचपी में पूछते तो क्या करते थे। into 1000 760 divided by 746. 746। ठीक है, ठीक है, और 1 HP इज इक्वल टू 1.34 किलोवाट होता है ना, नहीं नहीं सॉरी 1 किलोवाट इज इक्वल टू HP होता है, ठीक है। बेसिक तो ये मत याद रखो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, ये बस ये याद रखो, उससे हो जाएगा कन्वर्शन तुम लोगों का वो सब, ठीक है। इसको अगर तुमको किलोवाट में करना है, वाट से एचपी में करना है, या तो एचपी में वाट में करना है, जो भी करना है तुम लोग कर सकते हो, इसको एचपी में कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा तो इसलिए मैं बस ये बता रहा हूँ कि ऐसे पूछ सकते हैं। सो और एक मिनट, और भी ये न्यूमेरिकल्स है गेट में पूछे हुए। सेम न्यूमेरिकल दिया हुआ है और एक गेट में दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट गिवन डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल्स टू 09 किलो न्यूटन मीटर and dia is equals to 4.4 meter and velocity is equals to 7 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन है, तो इसको भी पावर निकालने के लिए बोले, सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, डेटा अलग है बस क्वेश्चन सेम है। इसको भी निकाल सकते हो आप लोग, पावर निकालो। थ्री 346.818 किलोवाट। 346.3, अच्छा ठीक है, ए ऑप्शन है इसमें 347, ठीक है।
ठीक है, इसको फाइंड करो सब लोग। ये जो शाफ्ट है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हुआ है वो पूछा हूं मैं। ये एक सपोज एक शाफ्ट पकड़ा हूं मैं, ठीक, इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया हूं मैं, एंगुलर वेलोसिटी 9.5 हो रहा है, तो वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। वो चालू करने के बाद में 3.5 मिनट में बंद हुआ है, ठीक है। वो इतना स्पीड से घुमा है, 9.5 के आसपास में घुमा है, तो वो कितना रिवॉल्यूशन हुआ है वो बताओ बस। सर इसका रेडियस भी चाहिए ना सर को? नहीं, रेडियस क्यों चाहिए? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना ये घुमा है वो चाहिए ना बस में। कितना रिवॉल्यूशन घुमा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। देखिए, ओमेगा इज इक्वल्स टू सर 22 है। पाई इंटू एन, ठीक है। कितना है एन? 22 आया क्या? तो ऐसे ही कर दिए ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, ओमेगा इज इक्वल्स 2πn/60 कर दो इसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। सर 90 इसको आएगा। अगर करो 90 आ रहा है क्या? यस 90.7। यस सर, 90 पॉइंट समथिंग और 90.7, ठीक है। 6। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसीलिए मैं ये सारा टाइप करा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी पूछ सकता है, कितना बार घुमा है, या तो कितना डिग्री घुमा है पूछ सकता है, मतलब कहाँ पे आके रुक गया वो एट दैट टाइम, कहाँ से फिर कितना ये हो गया। तो आप लोग उसको ये कर सकते हो। सर एन किस में आएगा, आरपीएम में आएगा? ये एन क्या आरपीएम में आएगा? आरपीएस। अगर तुम लोग ये पर्टिकुलर इसमें पुट करोगे तो आरपी ये एन किस में रहेगा, आरपीएम में रहेगा ना। आप लोग डिवाइड बाई 60 अगर करके किए हो तो आरपीएम में रहेगा। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ नहीं है। 9.5 रैड पर सेकंड है, इज सर इक्वल्स डिवाइड टू बाय 60 नहीं करेंगे तो रेडियन पर सेकंड में आएगा। हाँ 2π इंटू, अगर इसको आरपीएम में करो, आरपीएम डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि इसको सेकंड में किया तो इसको भी सेकंड में रखना पड़ेगा ना, ठीक है। डिवाइड बाई 60 कर दो, बाकी सब वैल्यू पुट कर दो, यहां से एन का वैल्यू निकल जाएगा तुमको। सर फिर एन इंटू 3.5 करना पड़ेगा ना, 3.5 मिनट में कितना घुमा उसके लिए। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। सर इसमें टाइम क्या यूज दिया है 3.5 मिनट? इसका कुछ यूज नहीं है क्या? सर ये तो आरपीएम मतलब 1 मिनट का हो गया ना, आपने जो अभी निकाला वो। बराबर है, रुको 1 मिनट में करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं ऐसे ही दे दिया हूँ, तो क्या बनना देखते हैं हम लोग एक बार। 1 मिनट बस, ठीक है। क्या क्या दिया हो देखिए, ओमेगा दिया हो 9.5 रैड पर सेकंड, ठीक है। तो 9.5 रैड पर सेकंड इज इक्वल्स टू 2π इंटू एन डिवाइड बाई 60। तो ये क्या हो गया, एन इज इक्वल्स टू कितना है, 60 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 2π। ये कितना है, 90.7। 90.7 रिवॉल्यूशन पर मिनट ना। तो 3.5 में कितना हुआ, 9.7 पर मिनट में हुआ, तो 3.5 मिनट में कितना हो गया, ये इंटू करना पड़ेगा ना।
ठीक है ना। रिवॉल्यूशंस, इतने रिवॉल्यूशंस 1 मिनट में हो गया ना, तो 3.5 मिनट्स में कितना रिवॉल्यूशन इंटू 3.5 टाइम्स, तो ये कितना गया? थ्री 316.667 317 सर 317। ठीक है, इतना रिवॉल्यूशन हो गया। ये समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन यस पढ़िए सर। एक बार। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस 3.5 मिनट्स में कितना हो गया करके पूछा हुआ है। आप निकाले, सही है, ये आरपीएम निकाले, रिवॉल्यूशंस इन मिनट निकाले, तो मैं तो 3.5 में पूछा हूं ना, तो दैट विल बी इनटू 3.5, 317। ठीक है सबको? यस सर। तो और एक छोटा सा और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या हो रहा है? ठीक है, इसको फाइंड करो एक बार। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? Yes. यस सर। ठीक है,
पावर दिया हुआ हो 200 किलोवाट और टॉर्क है उसका 102 किलो न्यूटन मीटर। रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कितना हुआ है पूछा है, दैट वुड बी डेफिनेटली n। ठीक है, n पूछा हूं मैं। तो आप लोग के पास रिलेशन तो है बहुत सारे रिलेशन, आप लोग के पास कौन सा रिलेशन सूट होता है वो देखिए। पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, और एक रिलेशन क्या है हमारे पास, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का रिलेशन बता रहा हूं मैं, पावर दिया हुआ है ना, या तो आपके पास टॉर्क का रिलेशन और एक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू रेडियस। देखिए आपके कौन सा रिक्वायर्ड है कौन सा क्या है। आपको सिंपल मेरे हिसाब से ये वाला सुइटेबल है। ठीक है, टॉर्क दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, और यहां से ओमेगा निकलेगा, दैट वुड बी द ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एन। यहां से एन निकलेगा। सर ओमेगा की यूनिट क्या होगा? कौन सा ओमेगा? ओमेगा का यूनिट रेड पर सेकंड। अगर ये डिवाइड बाय 60 कर तो हो तो ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। रेडियन पर सेकंड होता है, या तो रेडियन पर मिनट होगा या तो रेडियन पर आवर होगा। जो यहाँ पे फाइंड करेंगे उसका टॉर्क वाले से। अच्छा 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 अच्छा, रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम होगा, मतलब एन का ना, रेड ओमेगा पर का सर, मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, जो ये पावर नहीं इक्वल होगा। टू टॉर्क इनटू ओमेगा से फाइंड करेंगे। अच्छा ये वाला पर सेकंड होगा, डिवाइड बाय 60 होगा। कभी भी ओमेगा रैड पर सेकंड में ही रहता है, क्योंकि आप लोगों का जो ये जो पावर होता है ना वो जूल पर सेकंड होता है, तो इसीलिए रैड पर सेकंड में तुमको पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। सॉरी वो 60 नहीं है एक्चुअली, ये 60 नहीं है, ये ऐसे है। सर 18.72। अच्छा आर आर मतलब एन एन 18.72 आरपीएम है ना। ये सर। सबका यही है क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से यस सर। आप लोगों का जो ठीक है, आप लोग का जो बेसिक यूनिट कन्वर्शन का न्यूमेरिकल से हम लोग कर रहे हैं बस। अभी तक हम लोग कुछ टॉपिक चालू नहीं किए हैं, मशीनरी का अभी तक हम लोग टॉपिक पे गए नहीं है। हम लोग बस ये जो यूनिट कन्वर्शन है हर एक के इसमें यूज आएगा। जैसे कि आप लोग हॉलेज में जब जाओगे, हॉलेज में बहुत सारा हॉलेज जैसे आप लोग को पता है, डायरेक्ट रूप हॉलेज, एंडलेस रूप हॉलेज, टगर बोलते हैं उसको, डायरेक्ट ही हो गया वो टगर, या तो मेन एंड टेल हो मेन एंड गया, टेल ग्रेविटी। ग्रेविटी हो गया। तो ये सारे चीज में हम लोग क्या करते हैं, पावर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, या तो जो मोटर होगा ड्रम होगा उसका टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो जो ड्रम हम बनाते हैं उसका डाया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसका जो भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस न्यूटन पर मीटर जो भी है, जो भी हम लोग को खींचने के लिए, ऊपर जाने के लिए उसको कुछ पावर लगेगा, ड्रम को ड्रम से खींचते हैं ना, या तो उसको कुछ फोर्स लगेगा खींचने के लिए, ग्रेविटी को भी देख के जाने का। सो वहां पे जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल देखे हैं उसी का टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इसीलिए मैं ये सारे न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, टॉपिक में जाने से पहले ये सारा चीजों का यूनिट कन्वर्शन या ये सारा चीज आने की जरूरत है तुमको। बहुत सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो भी टब्स हम लोग लगाते हैं, नंबर ऑफ टब्स कितने रिक्वायर्ड है। तो अगर हम लोग मोटर का अगर 10 एचपी का मोटर लगा है, सपोज ये खींचने के लिए 10 एचपी का मोटर लगा है, एक टब में हम लोग एक एक टन डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक एक टन का कैपेसिटी का टब है, तो मैक्सिमम टब्स हम लोग कितने लगा सकते हैं ताकि ये ओवरलोड होके या ब्रेक हो जाए। मतलब अगर इसका कैपेसिटी 10 एचपी है, अगर तुम लोग इतना फोर्स लगाओगे
सपोज इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, तो पावर इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी ना। तो कितना फोर्स लगा सकते हो मैक्सिमम, दैट इज अ फोर्स। फोर्स यानी क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास यानी क्या होता है, मास इज नथिंग बट इसमें कितना मास लगा दिए हो तुम लोग, या तो उसका मास में क्या आएगा, इसका वेट भी आ जाएगा। तो टोटल फोर्स हम लोग कितना डाल सकते हो ताकि ये खींच सकते, ये नहीं कि ये चालू कर दिए मोटर ये उठेगा ही नहीं, ऊपर आएगा ही नहीं, तो दैट इज अ मैक्सिमम फोर्स। तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा रेजिस्टेंस इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बस ये सारा न्यूमेरिकल तुमको बता दिया हूँ, पर हम लोग जस्ट मेन मेन टॉपिक में जाने से पहले ये थोड़ा सा तुमको पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग, ये तो हॉलेज का हो गया, जैसे कि हम लोग कन्वेयर बेल्ट की बात करते हैं। कन्वेयर बेल्ट में भी जब हम लोग बेल्ट का जो टेंशन साइड, स्लैक साइड, या ये स्लैक साइड, या ये भी जो साइड होता है जो T1 T2 हम लोग मानते हैं मैक्सिमम प्रेशर जिसमें होता है, ये भी, तो इसमें भी हम लोग को जो फोर्स लगती है वो कितना मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। स्लैक साइड में कितना लगेगा, टेंशन साइड में कितना लगेगा, वहां पे इसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी, इसका टॉर्क कितना डेवलप हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, बहुत सारी चीजें जो हम लोग टेक्नोलॉजी भी देखे हैं उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम लोग जो देखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार पूरा रिलेशन को देखिए अच्छे से, उसका यूनिट कन्वर्शन देखो अच्छे से, ताकि हम लोग जो भी अभी टॉपिक्स चालू करने वाले हैं उसमें यूज आ जाए उसको। आप लोग अगर हम लोग कुछ नया अगर इसको फाइंड करेंगे तो वहां पे तुमको थोड़ा सा डाउट ना हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग को पता करने के लिए ये जरूरी है, इसीलिए आप एक बार इसको सारा चीजों को, अब हम लोग जो यूनिट कन्वर्शन देखे हैं इसको, ये सारा चीज आप एक बार रिलेशंस देखो अच्छे से। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में अपना जो मेन मशीनरी का टॉपिक्स है वो चालू करेंगे। ये बस बेसिक्स हो गया आज कि क्या क्या यूज होता है मशीनरी में, ये सारा चीजें हम लोग देखे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक, फिर मैं क्या, ट्रांसमिशन ऑफ पावर हो गया, फिर उसके बाद हॉलेजेस है, उसके बाद पंप से बहुत सारी चीजें, उसके बाद वाइंडिंग्स भी है, उसके बाद हॉलेजेस है, बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन है इसमें, बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हमको पूरा न्यूमेरिकल्स अच्छे से कवर करना है इसको, क्योंकि हर बार इसके एक से लेके 2 न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए सब सारा न्यूमेरिकल हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो एक एक चीज को हम लोग अच्छे से डीप में जाके न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे, नो वरीज उसको, ठीक है। तो दिस टुडेज क्लास ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ मशीनरी। तो क्या क्या चीजें जरूरी है वो हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास वील मूविंग टूवर्ड्स टेकिंग पर्टिकुलर टॉपिक्स। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पावर ट्रांसमिशन देखेंगे, मैकेनिकल ट्रांसमिशन क्या होगा, गियर्स क्लचेस क्या होगा, उसका कैलकुलेशन क्या है, उसके बाद फिर हम लोग एक एक टॉपिक को खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक टुडे इज इनफ। सो हम लोग इसको आज इधर ही खत्म कर दें, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, Thank you, sir. या थैंक यू सर। ठीक है। सो आप लोग अगर डीप में थियरी पढ़ना है तो आप लोग एक बार एनपीटीईएल का क्लास देख लो, या तो बुक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है।
भाई सो गया क्या रे? हेलो